आज हम सबको पता है कि सनबाथ कितनी ज़्यादा महत्व रखती है हमारी लाइफ में। विटामिन डी कितनी ज़्यादा महत्व रखती है हमारी लाइफ में। थैंक्स टू द चैट उनके वजह से ही आज लोगों को इतना विटामिन डी का जो है महत्व पता चल पाया है कि विटामिन डी कितना ज़रूरी होता है टीनेजर्स के लिए भी और सभी लोगों के लिए। लेकिन इसके बावजूद भी आज मोस्ट ऑफ द टीनेजर्स ऐसा एक्सक्यूज़ देते हैं कि उन्हें बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता सनबाथ लेने का, विटामिन डी लेने का। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जैसा एक्सक्यूज़ देते हैं कि उन्हें सनबाथ तो लेना है, उन्हें विटामिन डी तो लेना है, लेकिन उनको टाइम ही नहीं मिलता विटामिन डी ले पाने का। आज मैं आपको कुछ विटामिन डी लेने के तरीके बताऊंगा कि आप कैसे टाइम निकाल सकते हो सनबाथ लेने का, एंड एक अल्टरनेटिव भी बताऊंगा अगर आप सच में सनबाथ नहीं ले पा रहे तो। लेकिन वो अल्टरनेटिव कॉस्टली होगा, वहीं पर जो हमारी सनबाथ है वो एकदम आपको फ्री में मिल जाएगी। तो मैं स्टूडेंट्स का सिनेरियो लेता हूँ। स्टूडेंट्स, टीनेजर्स कब सनबाथ एक्चुअल में ले सकते हैं? पहला टाइम उनके पास आ जाता है सुबह का टाइम, एंड दूसरा टाइम उनके पास आ जाता है आफ्टरनून का टाइम। पहला टाइम स्कूल जाने से पहले एंड आफ्टरनून में जब वो स्कूल से घर आते हैं उसके बाद भी वो सनलाइट ले सकते हैं, सनबाथ ले सकते हैं। पहले हम बात कर लेते सुबह वाली टाइम की। मोस्ट ऑफ द बंदों के लिए सुबह वाला टाइम बहुत ज्यादा यूजफुल होगा क्योंकि स्टूडेंट्स को सुबह को कोचिंग नहीं होते। अगर आपको सुबह को कोचिंग हो जाना पड़ता है तो आपके लिए दोपहर का टाइम बेस्ट होगा। लेकिन अगर आपको सुबह को कोचिंग नहीं जाना पड़ता तो आप सुबह उठ के सनबाथ ले सकते हो। अगर आपके यहाँ सुबह को स्कूल जाने से पहले तक अच्छी खासी सनलाइट निकल जाती है तो दोपहर के केस में हमारा भी यही सीन है। अगर आप कोचिंग जाते हो दोपहर को, तब दोपहर को तो आप नहीं ले पाओगे सनलाइट। लेकिन ये पूरी तरह से सच भी बात नहीं है। आप कितने घंटे कोचिंग में बिता लोगे? स्कूल से घर आओगे, फॉर एग्जांपल 2 बजे घर आओगे, 2 बजे से कितने बजे, 7 बजे तक कोचिंग तो आपकी नहीं होती होगी ना, तो 2 बजे आप सनबाथ आसानी से ले सकते हो। इसमें कोई एक्सक्यूज मत देना। अब एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा आपने सुना होगा कि 1-1 घंटे सनबाथ लो, लेकिन ये इतना भी ज्यादा जरूरी नहीं है कि आप 1 ही घंटे डेली सनबाथ लो। सनबाथ आप कितनी भी देर ले सकते हो। आपको मैटर ये करता है कि आप सन एक्सपोजर थोड़ा भी देर ले रहे हो कि नहीं। कम से कम आप 10-15 मिनट भी अगर सनबाथ के लिए डेली टाइम निकाल रहे हो, सुबह को या फिर दोपहर को, मैं आपको ठंड में दोपहर को टाइम निकालने को रिकमेंड करूंगा। पहली बात, ठंड में मोस्ट ऑफ द बंदों के यहाँ पे बहुत ज्यादा सुबह को एकदम धूप ही नहीं निकली होती, पूरा कोहरे से धूप घिर चुका होता है और धूप ही नहीं निकली होती। तो उनके लिए बेस्ट होगा ठंड में वो दोपहर को सनबाथ ले, क्योंकि दोपहर में एज कम्पेयर टू गर्मियों के बहुत अच्छी सनलाइट होती है जो बॉडी को बहुत ज्यादा डोपामिन प्रोवाइड करती है, बहुत ज्यादा सेरोटोनिन प्रोवाइड करती है। लेकिन अगर वहीं आप गर्मी में दोपहर को सनबाथ ले रहे हो, दोपहर को मैं बोल रहा हूँ, तो आपको बहुत ज्यादा कष्ट मिलेगा बॉडी को, पूरा गर्मी में आपको बैठना पड़ेगा। तो वो आप अवॉइड कर सकते हो तो करो। गर्मी के लिए बेस्ट टाइम है सुबह को सनबाथ लेना और ठंड के लिए बेस्ट टाइम है हमारा दोपहर को सनबाथ लेना। तो अब आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपके लिए कौन सा टाइम बेस्ट है सनबाथ लेने के लिए, किस मौसम के हिसाब से, गर्मी के हिसाब से किस टाइम आप सनबाथ ले सकते हो और ठंड के हिसाब से आप किस टाइम सनबाथ ले सकते हो। अभी मैंने जो इतना देर आपको बोला है, अगर आप उसमें भी एक्सक्यूज दे रहे हो तो सिर्फ एक ही और उपाय बचता है सनबाथ लेने का, और वह है छुट्टियों के दिन, संडेज, वीकेंड्स, जो भी आप कहो, संडेज या वीकेंड जो भी आप कहो, उसमें आप हाफ आवर या जितने देर आप चाहो सनबाथ ले सकते हो। लेकिन वो इतना ज्यादा यूजफुल नहीं होगा जितना अगर आप डेली थोड़ा बहुत भी सनबाथ लेते। तो कोशिश करो डेली ही थोड़े बहुत सनबाथ लेने की, और संडेज या वीकेंड्स को भी सनबाथ आप ज्यादा ले सकते हो अगर आपको टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी वीकडेज में। अब बात कर लेते हैं हम अल्टरनेटिव की। तो हमारा अल्टरनेटिव एक ही है, वह विटामिन डी के सप्लीमेंट, विटामिन D3 की सप्लीमेंटेशन आप कर सकते हो अगर आपको डेली विटामिन डी नहीं मिल पा रहा सनबाथ से तो। और मैं यहाँ सप्लीमेंट्स की बात कर रहा हूँ, ना कि मेडिसिन की। मेडिसिन तो उन लोगों को जरूरत पड़ती है मेडिसिन लेने की जिनको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। अगर आपको पहली बार विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो ये वीडियो मत ही देखो आप। मैंने और सारी वीडियो बना के रखी है विटामिन डी की डेफिशिएंसी में, जिसमें मैंने बताया है कि कोई भी चीज आपकी डेफिशिएंसी फिक्स नहीं कर पाएगी, ना ही सप्लीमेंट्स ना ही सनबाथ। आपको सिर्फ विटामिन डी का मेडिसिन ही खाना पड़ेगा। तो अगर सनबाथ के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे, अगर आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी नहीं है, तो आप सप्लीमेंट्स विटामिन D3 के ले सकते हो, क्योंकि उसमें बहुत कम डोज होते हैं एज कम्पेयर टू विटामिन डी की मेडिसिन में। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, यूजफुल लगी होगी। मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए काम करते रहो एंड बाय।